बागेश्वर बाबा हमेशा सनातनियों के लिए काम करते हैं। हिंदू होकर चंदन उपाध्याय किस तरह से खेसारी लाल यादव और बागेश्वर बाबा इस दोनों में विवाद कराने की कोशिश करता है। जरा आप एक फोटो देख लीजिए खेसारी लाल यादव और बागेश्वर बाबा का, आप देख लिए होंगे। हिंदुओं की जान है, सनातनियों की शान है, दुष्टों के काल है। आप तो दोगलापन बहुत से देखे होंगे, लेकिन खेसारी लाल यादव के जैसे दोगलापन नहीं देखे होंगे। कि आजकल किस चीज़ पर विवाद उठा है खेसारी लाल यादव को लेकर। दरअसल बात होता है ये कि खेसारी लाल यादव एक गाना लाता है, राम जी की जाए हनुमान जी की जाए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस गाने पर और लगभग 1.5 मिलियन के करीब एक दिन में व्यूज चला गया है। और SRK म्यूजिक पर ये गाना आया है और इसी के बीच खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ने लगा है। हम इस वजह से कह रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग खेसारी लाल यादव को दोगला बता रहे हैं। हालांकि अभी 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन होने वाला है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। इसी के शुभ अवसर पर खेसारी लाल यादव एक बेहतरीन गाना लाया है, बहुत बजट में और बहुत तगड़ा गाना लाया है। राम जी आएंगे हनुमान जी आएंगे। इसके पीछे बैकग्राउंड में डांस लगभग हजारों युवा कर रहे हैं, हजारों डांसर बैकग्राउंड में डांस कर रहे हैं और बहुत बड़ी बजट में है। और राम लला के लिए गाना है तो ऑफिशियली है कि सभी लोग सुनेंगे, क्योंकि राम भगवान को सभी लोग मानते हैं। और 22 जनवरी को इंतजार है राम उद्घाटन की, भव्य मंदिर की। एक ऐतिहासिक पल होगा 22 जनवरी को। इसी के शुभ अवसर पर गाना लाते हैं और गाना को प्रचार प्रसार करने के लिए खेसारी लाल यादव बागेश्वर बाबा के धाम पहुंचते हैं। बागेश्वर बाबा के धाम जाते हैं खेसारी लाल यादव और अपना गाना के प्रमोशन के लिए जाते हैं और बागेश्वर बाबा से दर्शन भी हो जाते हैं। बागेश्वर बाबा के धाम में जाकर खेसारी लाल यादव भजन भी सुनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यही खेसारी लाल यादव है जो भजन सुनाते हैं खेसारी लाल यादव बागेश्वर बाबा के धाम में जाकर। ये एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि खेसारी लाल यादव बागेश्वर बाबा के धाम में जाकर गाना सुना रहे हैं। आप सभी को तो भले भांति पता है कि बागेश्वर बाबा कितना बड़ा लेवल के। बागेश्वर बाबा हमेशा सनातनियों के लिए काम करते हैं, इसीलिए आज पूरा भारत में नंबर 1 पे बागेश्वर बाबा है और सनातन के लिए हमेशा खड़ा रहता है। कुछ भी हिंदू के लिए होता है तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। तो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो आप सभी एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। आज से गुड मॉर्निंग कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ जय श्री राम। और इसी पर विवादित हुआ है। जरा आप एक फोटो देख लीजिए खेसारी लाल यादव और बागेश्वर बाबा का, आप देख लिए होंगे। इसी फोटो को लेकर विवादित हुआ है कि खेसारी लाल यादव इतना नीच है। और संतोष रेणु हमेशा बागेश्वर बाबा को विरोध करता था। आज खेसारी लाल यादव जब इस तरह से पोस्ट किया, संतोष रेणु के जहन में कुछ अलग ही दौड़ने लगा, अलग ही बकने लगा, मतलब बुरा गया है पूरा संतोष रेणु। जो खेसारी लाल यादव गाना लाए हैं, थोड़ा आप सभी को हम सुनाते हैं, देख सकते हैं। यही गाना का पोस्टर है, राम जी आएंगे और हनुमान जी आएंगे। इस गाना में खेसारी लाल यादव का वॉइस नहीं है, अलग ही सिंगर का वॉइस है, दूसरे सिंगर का वॉइस है। फिर भी बहुत ही अच्छा गाना है और बहुत ही अच्छे बजट, ऊंचे बजट में ये गाना लाया गया है। एक बार गाना दिखाया जाए तो देखिए, यही गाना है खेसारी लाल यादव। तो देखिए, भारत में हर कोई सनातनी है, हर कोई हिंदू है, हर किसी को अपना आज़ादी है। हर कोई किसी को, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है। तो इस तरह से विवादित उठाना सबसे बड़ी गलत बात है। कुछ लोग खेसारी लाल यादव के बारे में बहुत भला बुरा बोल रहे हैं, उस चीज़ को हम दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते हैं। खेसारी लाल यादव के बारे में हम बताना चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है। विवादित तो होते रहता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन कुछ अच्छा काम करे उसका विरोध हो तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। जैसे कि राम जी आएंगे हनुमान जी आएंगे, इस गाने को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है खेसारी लाल यादव को विरोध करने में सबसे आगे है तो चंदन उपाध्याय को। चंदन उपाध्याय खेसारी लाल यादव को इस तरह से गिराने में लगा है। आप लोग तो जानते हैं कि भोजपुरी का एक पिलर खेसारी लाल यादव है। हिंदू होकर चंदन उपाध्याय किस तरह से खेसारी लाल यादव और बागेश्वर बाबा इस दोनों में विवाद कराने की कोशिश करता है। आप देख लीजिए कितना नीच सोच है हिंदू होकर
चंदन उपाध्याय को। तो चलिए हम यही बताना चाहते हैं। और एक खेसारी लाल यादव भोजपुरी का एक पिलर है और भोजपुरी को आगे बढ़ाने में हमेशा तैयार रहते हैं। आप इस वीडियो से क्या सोचते हैं? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।